हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आईएमईडी में पढ़ेंगे उद्यमिता की विशेषताएं, उद्यमिता की आवश्यकता और उद्यमी भावना का विकास कैसे किया जाए। इन तीन टॉपिक्स को आज हम लोग बेसिकली कवर करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं उद्यमिता की विशेषताएं क्या है। उद्यमिता की विशेषताएं दोस्तों, हमने कल बात किया था कि जैसे जब हम कोई उद्योग शुरू करते हैं तो उसके द्वारा क्या होता है, हमारी आर्थिक स्थिति तो मजबूत होती ही है, साथ ही साथ बहुत से लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलते हैं। तो दोस्तों, उद्योग स्थापित करने से जब हमारे देश के हर एक नागरिक की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, तभी तो हमारे देश का भी आर्थिक विकास संभव होगा। मतलब कि जो एक चैन होता है, कोई भी चैन तभी तक उतना ही मजबूत होता है जितना कि उसकी सबसे कमजोर कड़ी मजबूत होती है। मतलब कि जब ये इस चैन में क्या छोटे छोटे कड़ियों से मिलकर एक चैन बनता है। अब इस चैन में एक कड़ी जितनी मजबूत होगी, जो सबसे कमजोर कड़ी है वो जितनी मजबूत होगी, उतना ही मजबूत हमारा चैन होगा। तो दोस्तों, ऐसे ही जब हमारे देश के हर एक नागरिक का, हर एक पीपुल का जो है आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगा, तो क्या होगा, हमारे इस पूरे देश की क्या होगी, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। मतलब कि हमने क्या देखा कि उद्यमिता के द्वारा हमारे देश की आर्थिक स्थिति क्या होगी, मजबूत होगी। मतलब इसके द्वारा अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। पहली बात तो ये होगी कि अर्थव्यवस्था। दूसरी चीज क्या है, रोजगार। दोस्तों, आज हम लोग देख रहे हैं कि देश के अधिकतर युवा बेरोजगार बैठे हैं, रोजगार के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, रोजगार की तलाश में। तो दोस्तों, अगर हम लोग उद्यम स्थापित करेंगे, कोई इंडस्ट्री लगाएंगे, तो वहां से क्या होगा, उनको रोजगार का अवसर भी मिलेगा। उनको रोजगार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना नहीं पड़ेगा। हम लोग देखते हैं कि जो है अमेरिका हो गया, चीन हो गया, ब्रिटेन हो गया, जापान हो गया, मतलब विभिन्न देशों में हमारे देश के नागरिक रोजगार के लिए गए हैं। तो उद्यम स्थापित करने से क्या होगा दोस्तों, कि उन्हें जो है या फिर किसी को भी बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो ये तो दो विशेषताएं हो गई। और क्या हो सकता है दोस्तों, हम लोग देखते क्या है, अगर किसी को रोजगार करना हुआ, जैसे हम बेसिकली भारत की बात कर लेते हैं, तो भारत में कोई अगर ग्रामीण क्षेत्र से और उसके यहाँ किसी, अगर कोई कहता है मुझे रोजगार के लिए जाना, मतलब मुझे पैसा कमाने जाना, तो लोग क्या कहेंगे, कहेंगे दिल्ली चले जाओ, बंबई चले जाओ, या फिर बेंगलुरु चले जाओ। मतलब ऐसा लगता है कि ये रोजगार का कोई एक केंद्र बनाया गया, मतलब एक विशेष टाइप से कोई केंद्र है कि वहीं पर रोजगार मिलेगा। ऐसा कोई नहीं कहता कि आप अपने लोकल में भी काम कर सकते हैं। बेसिकली क्या, किसी एक विशेष केंद्र पर जाने के लिए लोग कहते हैं। लेकिन दोस्तों, जब हम लोग उद्यम स्थापित करेंगे तो क्या होगा, इसका विकेंद्रीकरण होगा। मतलब ये उद्यम जो है पूरे देश में समान रूप से फैलेगा। मतलब कि रोजगार के लिए किसी को विशेष केंद्र पर नहीं जाना पड़ेगा। तो तीसरा पॉइंट निकल कर आया, विकेंद्रीकरण। मतलब कि उद्यमों का विकेंद्रीकरण कैसे होगा, मतलब ये फैलेगा कैसे सभी जगह। तो ये तो थी दोस्तों उद्यमिता की विशेषताएं। तो सेकेंड पॉइंट पे आते हैं कि उद्यमी भावना का विकास कैसे किया जा सकता है। तो ये तो हो गया हमारा पहला। दूसरे पे आते हैं, उद्यमी भावना का विकास। दोस्तों, हम उद्यमिता का विकास कैसे कर सकते हैं लोगों के अंदर, इस चीज को जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है कि हम विकास कैसे करेंगे, सबसे पहला पॉइंट है कार्य क्षेत्र। मतलब जहां पर हम उद्यम स्थापित करना चाहते हैं, वो कार्य क्षेत्र हमारा कैसा है, जहां पर हम कार्य करना चाह रहे हैं वो हमारी एरिया कैसी है, सबसे बड़ी पॉइंट है।
क्योंकि हमको उद्यम स्थापित करने के लिए एक बहुत ही रचनात्मक और वैयक्तिक स्थान ढूंढना चाहिए। मतलब कि जो नाम से ही थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे, मतलब लोगों को ऐसा लगे कि हाँ यहाँ पर उद्यम स्थापित किया जा सकता है, यहाँ पर उसका विकास संभव है। क्योंकि कार्य क्षेत्र जो है हमारे उद्यम को बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो पहला तो पॉइंट हो गया कार्य क्षेत्र। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है दोस्तों, हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो लक्ष्य है वो एकदम से स्पष्ट होना चाहिए, विशेष रूप से हमको दिखाई देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सोचे थे कुछ दूसरा करने के लिए, कर कुछ दूसरा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जो अपना टारगेट फिक्स करें वो पाने की क्षमता होनी चाहिए। मतलब अगर हम कोई टारगेट फिक्स करेंगे, मतलब लक्ष्य का, अगर किसी लक्ष्य का निर्धारण करेंगे तो उससे हमारे उद्यमिता का क्या होगा दोस्तों, विकास होगा। दो चीजें हो गई, पहला क्या था कार्य क्षेत्र, दूसरा क्या था लक्ष्य। दोस्तों तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, दो पॉइंट हमने क्लियर किया, तीसरी जो पॉइंट है, जो हम अपना उद्यम स्थापित करने के बारे में सोच रहे हैं, जिस चीज का हम उद्यम स्थापित करने के बारे में सोच रहे हैं उसके बारे में विस्तार से हमको जानकारी पता होनी चाहिए। जहां से भी हमको जानकारी मिले उसके बारे में हमें जानकारी कलेक्ट करनी चाहिए कि मतलब उसका क्षेत्र कैसा, उसका मार्केटिंग कैसा होगा, बाजार में उसकी डिमांड कैसी है, उसका विकास कैसे कर सकते हैं, कितनी उसमें फाइनेंशियल मतलब खर्च कितना आएगा, व्यय कितना होगा, उसमें कितने कर्मचारी लगेंगे। तो इन सभी चीजों के बारे में पहले से हमको जानकारी पता होनी चाहिए। फिर दोस्तों हम एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाए। जैसे जब हम कोई वर्क करते हैं तो उसका पहले एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग जब आगे बढ़ते हैं तो हमको क्या होता है, आसानी से लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो ऐसे ही हम उद्यमिता के लिए क्या करते हैं, एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, प्रतिवेदन, एक परियोजना रिपोर्ट तैयार करते हैं, और उसी के माध्यम से जब हम आगे बढ़ते हैं तब हमको क्या होता है दोस्तों, लक्ष्य प्राप्त करने में आसानी होती है। तो ये तो हो गया उद्यमी भावना का विकास कैसे किया जाए। दोस्तों हमने उद्यमिता बता दिया, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या थे ये चीजें बताई, उद्यमिता की विशेषताएं क्या है ये भी, उद्यमी भावना का विकास कैसे संभव ये भी चीज।